ये जो आजकल का माहौल ना हमारा इंडिया हुँ। से खड़का चल रहा है, बड़ा ज़रूरी है कि प्लेयर को हमारा जो नेशनल क्रिकेट है ना, उधर नज़रिया पाकिस्तान का भी एक बीच में थोड़ा-सा एलिमेंट बता देना चाहिए। हाँ। ये जो इंडिया के साथ हमारा खड़का चल रहा है ना, हुँ, हुँ। इसमें मुझे उससे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैंने खुद देखा वो जब मेरे दोस्त ही है, बड़े अच्छे मेहरबान हैं। अ हमारे जो पेस बॉलर हैं शोएब देखो अख्तर? शोएब अख्तर। हुँ। शोएब अख्तर साहब ने जो गुफ्तगू की एक इंडियन चैनल पर, हुँ, बड़ी हुँ, शर्मनाक थी। हुँ, रिगार्डिंग पीसीबी हुँ, उसके ऑफिशियल्स उनके बारे में, ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हिंदू पानी, मुस्लिम पानी क्या है। बिल्कुल। हमें गौ माता का हुँ, 37 में शायद आपको नहीं पता होगा, जो इलेक्शंस हुए थे ना, हुँ, उसमें कांग्रेस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी थी, मुस्लिम लीग को कोई सीट नहीं मिली थी। तो इन्होंने हुँ। वंदे मातरम, गाय माता और गांधी जी की मूर्ति को जनाब सलाम करना लाज़मी करार दे दिया। तो कायदे-आज़म ने उस वक़्त कहा था, ये बातें कोई नहीं करेगा, सर ये किसी बातें क्रिकेटर को नहीं बड़ी पता। आगे नहीं, चली नहीं, नहीं, जाएँगी। लिसन टू मी। हाँ, हाँ। ऐसे बात इसको आगे ना लेके जाए। जब आप क्रिकेट की बात करें, हाँ। तो आपके क्रिकेट लान-तान गवास्कर करता है। हुँ। वो 2-2 पैसे के उनके क्रिकेटर 4-4 पीछे, वो ये सब पाकिस्तान के खिलाफ नॉनसेंस बात करते हैं। हमारे हाँ। क्रिकेटर्स को भी करनी चाहिए। मैंने क्रिकेट खेली हुई है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। हुँ, मुझे इस चीज़ का भी पता है। यू कांट अब क्रिकेट के फोरम पे बैठ के जब तक आपको इन बातों का नहीं पता होगा हुँ। ना, आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप क्यों थल्ले लग गए उनके बिला वजह? लग गए थे, अब तो नहीं लगे हुए। हाँ जी। उसकी वजह से कि हमारे पास बात करने के लिए है सिर्फ क्रिकेट है, और क्रिकेट में आप मुझसे जीत नहीं रहे। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि इन चीज़ों को ज़हन में रखें। हुँ, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस बात पे कम-कम बात करते हैं। हुँ, तो जब तक आपकी ये, जैसे अब बांग्लादेश का आपने साथ दिया ना, बिल्कुल। बांग्लादेश का साथ दिया। कंधे से कंधा मिला के दिया है। 71 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने कहा था हमने 2 कौमी नज़रियों को नज़रिया। दफन कर दिया है। हुँ। तो अभी दफन हो गया है, जिंदा हो बिल्कुल गया। भी नहीं। और मेरे ख्याल में जो हमने माहौल बनाया था ना क्रिकेट हुँ। बोर्ड ने, उसके चेयरमैन ने एक बड़ा हाँ जी। शान, उसके शान हमने इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारा बड़ा, हमें बड़े एतमाद से जाना चाहिए था। बिल्कुल। वो लैक इन एवरीथिंग। हुँ। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है हम लोग को कि अब उम्मीद आप भी ये थी। दुआएँ हुँ। या ख्वाहिशात या विशुअल थिंकिंग मत करें कि ऐसा हो। हम इस, मैं तो नहीं सराहना चाहता, ना मैं दुआएँ मँगा रहा हूँ, ना मैं इन प्रोस एंड कॉन्स में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, अब देखिए ग्रेसफुली तो सर हम ने लोग आगे नहीं जाएँगे मुकद्दस सर ने बात की हुँ। कि हमें न्यूट्रिशन वाली साइड पे भी अपने प्लेयर्स को हुँ। फोकस करना चाहिए, लेकिन मुझे भी लगता है कि हमें उससे ज्यादा हमें इनकी सोशल मीडिया ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी जो अभी टीम है वो सोशल मीडिया 11 ही है। आप देखें जो ट्रेंडिंग प्लेयर होता है हम उसको बिल्कुल। उठा के प्लेइंग 11 में डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके स्टैट्स क्या हैं, उसने पिछले 10 से 12 इनिंग्स में क्या किया है। उन्होंने लास्ट 3 टूर्नामेंट्स में जो आईसीसी के बड़े, अब वर्ल्ड कप से बड़ा तो कोई टूर्नामेंट नहीं है ना क्रिकेट का, उसमें उन्होंने उसमें क्या किया है, हम उस चीज पे बात नहीं करते हैं। हम फैन फॉलोइंग देखते हैं, हम देखते हैं व्यूज किस प्लेयर के आ रहे हैं, कौन बिल्कुल। वायरल चल रहा है, हम उसको उठा के अपनी हम प्लेइंग सोशल कॉम्बिनेशन मीडिया में के डाल देते हैं। अकॉर्डिंग अपनी बिल्कुल। प्लेइंग 11 बना रहे हैं, और उसी तरह से इतना बड़ा जो वर्ल्ड कप है, हम लोग जिसको खिलाने के लिए इतनी जदोजहद भी की गई है और इतने मिन्नत समाजत भी की गई है, उसके ऊपर हम साहिबजादा इतना फरहान का नॉन-सीरियस बिहेवियर शो पहला करवा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप है, वो लीडिंग रन स्कोरर है। नजर आ रहा है कि एक बंदा जो डोमेस्टिक सर्किट से निकल के आया, जिसने इतनी मेहनत की है, बीच में वो आए परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो दोबारा गए डोमेस्टिक के अंदर, वो डोमेस्टिक में गए, उन्होंने खेला, फिर अब वो वापस आया। अब आप उनको, आपकी उनकी नजर आ रही है एक उनकी मेहनत, और बाकी आप देखें तो हमारे तो फास्ट बॉलर्स भी प्रॉपर सर्किट से नहीं है। ये बात कर नसीम शाह शुड हैव बीन द साइड, 2 खब्बे आपने डाल दिए बीच में। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, सलमान मिर्जा को निकल के आया है, नसीम शाह को खिलाना चाहिए था हमें। वन डायमेंशनल था मुकद्दस कल का जो हमारा नसीम शाह की जो क्वालिटी है ना, वो ये है कि अब हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी में, हारिस रऊफ आपको पता है वो ओल्ड बॉल के ज्यादा अच्छे बॉलर हैं, मतलब वो मिडिल में यूज होते हैं और डेथ ओवर में यूज होते हैं। अब आपके पास दोनों नए बॉल के बॉलर हैं, सलमान मिर्जा भी इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं, शाहीन अफरीदी भी। टेक्निक वाले तो आपने आप डाल दिए। मिडिल में जहाँ विकेट नहीं मिल रही आपको, तो आप नसीम शाह को यूज कर सकते थे और उनको डेथ ओवर में यूज कर सकते थे। और अच्छी कराते हैं, वो डेस्परेट नजर आ रहे हैं मैच खेलने के लिए। आप उनको हम्म। देखें ना, वो बैठे होते हैं डगआउट में, नजर आ रहा होता है कि यार वो डेस्परेट बैठा है, किसी तरह मैं पाकिस्तान का मैच खेल प्लेयर है, आई गेस 16 इयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू किया था, फिर फाइफर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आई गेस लिया था, और फिर उसके बाद इस टाइम उनकी एज 22 है। लेकिन कहीं से भी आपको लगता है उनकी फिटनेस को देख के 22 साल का एक यंग फास्ट बॉलर है। लेकिन उन पे फिटनेस पे इश्यूज क्रिएट हुए थे 2022-23 के, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें इश्यूज हुए थे और उनको इस वजह से टीम से बाहर रखा गया था। और उनको कहा गया था, पीसीबी की जानिब से पैगाम दिया गया था कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें, आपको वापस फिर लेके आएंगे। फिर उन्होंने फिटनेस पे काम किया, जो होती है तदाबीर इख्तियार की, परहेज किया, सारा कुछ किया, उसके बाद वो टीम में वापस आए, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिल रहा खेलने का। और दूसरा, जिस तरह साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की आपने लास्ट टाइम बात की थी ना, साइम अयूब को 21 मैच लगातार हो चुके हैं फेल होने पे, सिर्फ बॉलिंग की वजह से बच रहे हैं। 21 मैचों में उसको निकाला नहीं गया। राज साहब, आप मुझे रहनुमाई कर दें, पास्ट में कभी ऐसे हुआ कि एक खिलाड़ी 21 मैच लगातार फेल होता रहा और उसको आगे खिलाया गया? इसकी दाग बेल डाल गए थे बाबर आजम। अच्छा, एक मुझे बड़ी नाप पसीदा सी कॉइन लगती है, अब वो शायद सिलसिला थोड़ा सा थम गया है, वो है रोटी ग्रुप। मैं कहता ये क्या नॉनसेंस सी बात है, रोटी ग्रुप। अच्छा, ये बात मुझे किसी समझाया या मैं खुद समझ गया कि ये वो जो मुआशरत है ना,
कि हम जो 5-6 लोग बैठे हैं, ये जो फॉलोइंग है 22 से 1 करोड़ लोगों की, जो हम्म, एस्पिरेशंस हैं, वो तो ऐसे ही हैं यार, हम बड़े भले माए हैं। अच्छा, जैसे वो आपका कप्तान साहब हैं, हाँ जी। उन्होंने बड़ी मजूबों वाली बात की। रिजवान ने एक दफा न्यूजीलैंड से उनसे पूछा गया, यू लॉस्ट द सीरीज एंड नाउ यू आर गोइंग टू पाकिस्तान, कहते हाँ जी, जैसे आप ये शुरू होने के बाद मजा आएगा। क्या पुअर इंटेलेक्ट है। आज इनको अब आप ये मत समझें कि इसमें कोई सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जंतर मंतर है या कोई ऐसा पीसीबी के पास कोई जादू की छड़ी है कि ये इस तरह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। और दूसरा ये है कि बड़ा जरूरी है कि हम अब अपने जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट पे मेरे ख्याल में ठीक तवज्जो दी जा रही है। आपके ख्याल में, मैं बल्कि आपसे सवाल करना चाहूंगा, शायद आई मे बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में आपका अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो आइडियल पैटर्न पे चल रहा है। आपके मैक्सिमम प्लेयर्स जो है, मैक्सिमम नेशनल लेवल के प्लेयर्स, जिसमें एज ग्रुप भी है, अंडर 15, अंडर 17, शाहीन एज फिर आपने जो हमारे साबिक कप्तान इमरान खान साहब एक बड़ा जुल्म कर गए थे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट खत्म की थी। बिल्कुल। मैंने बड़े फोरम पे उनको नेगेट किया 2005 से ऑनर पीसीबी के सेमिनार्स में ही बात की, वो बड़ा जुल्म हुआ था। इस दफा डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बड़े उसको एहतजाम से अब तो काफी बेहतर हो रही है चीजें। हमें कुछ बेहतर बातें भी करनी चाहिए और जहाँ पे नेगेटिव कड़ी नुक्ताचीनी करनी चाहिए। नेगेटिव तो अभी जो मैंने एक टूर्नामेंट बात कर ली थी, लेकिन आई पुट दिस हम्म। क्वेश्चन, आप इसमें राय दे सकते हैं। अभी ये बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है, मैंने अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब ने टीवी पे इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप रोज आते, वो रोज आते हैं वहाँ पे, जुनेर ज़िया भी रोज आके मैच देखते थे। ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सब कुछ है, सिलेक्टर शुड हैव बीन देयर। मैं लाहौर का चीफ सिलेक्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जो ग्राउंड में जाके देखता हूँ ना, या पिच कंडीशन देखता हूँ, उसके खिलाफ फैसले देखता हूँ, अपीलें देखता हूँ, उसके ड्रॉप कैच देखता हूँ, वो टीवी पे पता नहीं चलता। तो मेरे ख्याल में जो भी सिलेक्टर्स रहते हैं इनको कमरे से निकल के बाहर जाके देखना चाहिए, इनको जगह जगह जाना चाहिए। एक जमाने में क्रिकेट बोर्ड बाहर भेजता था, टीम के साथ एक सिलेक्टर होकर तशामुद्दीन वगैरह सब जाया करते थे। तो मैं कहा ये भी एक है कि आपको गौहर नायाब शायद मिल जाए, जो कि खाल खाल है। अगर आप तलाश करें यार हमने ये लिया है तो हम इसको ला रहे हैं, इसको लाना चाह रहे हैं, इससे प्रेशर डेवलप होता है। राज साहब की इसी बात को ना मैं सही, सेकंड हाँ। करूंगा साहिबजादा फरहान से, जिस तरह उन्होंने कहा है ना सिलेक्टर्स को होना चाहिए, डोमेस्टिक को आके देखना चाहिए। साहिबजादा फरहान ने इतना परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, 3-4 साल रगड़े खाए, बिल्कुल। पीसीबी उनको देख नहीं रहा था, ठीक है, हाँ। उसने दोबारा आगे परफॉर्म किया और पीसीबी के गले पड़ गया वो बंदा। पीसीबी की मजबूरी ये बन मजबूरी गई बन यार, गई कि उसको पीएसएल के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बंदे उठा सकते अच्छा हैं। अभी सर पीएसएल हाँ, एक लिहाज से अच्छी चीज भी है कि आपका ब्रांड बन गया है दुनिया में, दुनिया के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन तबाही भी है। तबाही इसलिए आपके जो डोमेस्टिक के, जैसे राय साहब ने कहा कि प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल नेगेट हो जाते हैं, उनको कोई देखता ही नहीं है। वही बात है ना, जब एट द लास्ट आपने फैसला करना ही सोशल मीडिया पे और पीएसएल की बेस पे, ये अगर यही आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है तो फिर आपने डोमेस्टिक में जो सारा साल 10-10 साल प्लेयर एक रगड़ा खाता अब है, डोमेस्टिक इतनी से मुझे मेहनत एक करता है, और फिर बात याद आ गई, उसको वो तो फेस बन ही नहीं पाता कभी पाकिस्तान का। मोहम्मद नवाज के साथ एक प्लेयर थे, आज सबको याद होगा, असगर खान उनका नाम था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक है, वो पेशावर, मोहम्मद असगर खान, मुझे लगता है कि वो कल परसों खेला भी किसी टीम की तरफ से, वो किस टीम में था? डोमेस्टिक में शायद खेला, लेकिन वो इसमें वर्ल्ड एक हसन खान भी थे, अब तो वो कोयटा ग्लैडिएटर से बाहर मोहम्मद चले असगर गए। खान और मोहम्मद नवाज, ये दोनों एक ही टाइम पे एक उमर खान भी आए थे जो पेशावर कराची ज़ल्मी किंग्स और से खेले थे। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, ठीक है। मोहम्मद नवाज की पीआर जरा अच्छी थी, हाँ जी। वो टीम में आ गए, उनको टेस्ट डेब्यू करवाना था। यूनुस खान और मिसबा जब रिटायर हो रहे थे, उनको डेब्यू नहीं करवाया, यूनुस खान को उन्होंने उठाया हुआ था कंधों पे, असगर खान ने, वो बहुत अच्छे बॉलर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक है।